हाय गाइस। मैंने सबकी लव स्टोरी सुनी और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी अपनी स्टोरी शेयर करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे भी रिलीफ मिले। तो मेरी स्टोरी बहुत अलग है शायद से, मुझे लगता है ऐसे। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि आई वॉज इन लव विथ माई टीचर। यस, और आज भी करती हूँ मैं उससे प्यार। तो मैं रेगुलर क्लासेस को जाती थी, वो वहाँ पे सिखाता था। मालूम नहीं कहाँ से उसके लिए प्यार था मेरे लिए, बट वो जब सिखाता था उसको देखना अच्छा लगता था, उसकी स्माइल अच्छी लगती थी, उसका चलना अच्छा लगता था। एक अलग ही वाइब आती थी उसको देखने के बाद। तो ये सब चलता रहा रोज उसको देखना, उसको स्टॉक करना। कभी लेक्चर खत्म हुआ तो कुछ बहाना करके उसके पीछे पीछे जाना, ये सब चालू रहता था। तो एक दिन मैंने हिम्मत दिखाई और एक फेक अकाउंट खोला FB पे। और मतलब बहुत बहुत हिम्मत से मैंने फिर मतलब बहुत डर के उसको रिक्वेस्ट सेंड की। तो उसने एक्सेप्ट करी। तो मैसेज भी मैंने ही डाला, ऑफ कोर्स मैंने मैसेज डाला। उसके बाद 2 दिन बाद, लिटरली 2 दिन बाद रिप्लाई आया। तो फिर मैंने ऐसे बात करी। मैंने लगभग 2 वीक्स तक ऐसे अननोन बन के बात करी। फिर हम बात करते गए 2-3 वीक्स तो बात ही करी मैंने फेक नेम से, फेक आईडी से। तो फिर एक दिन ऐसा लगा कि नहीं यार, ये गलत हो रहा है। जब मुझे कहीं ना कहीं तो भी गिल्टी फील हो रहा था। तो फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि भाई अब हिम्मत करनी और बताना। तो फिर एक दिन बहुत हिम्मत करी, बहुत, और बताया कि सुनो, मैं आपको जानती हूँ, आप रोज ये कलर की शर्ट पहनते हो, आप रोज ये कलर के पैंट पहनते हो, ये शर्ट आपको अच्छा नहीं लगता, ये पैंट आपको अच्छी नहीं लगती, मतलब। और फिर उसको डाउट होने लगा कि यार ये मुझे दिखती कहाँ पे है, इसको कैसे पता चलता है कि मैंने आज ये पहना वो पहना। तो फिर मैंने झूठ बोल दिया फिर से, मतलब नहीं हिम्मत हुई तो फिर मैंने झूठ बोल दिया फिर से कि मैं आपके क्लासेस के सामने से जाती हूँ, जब आपका क्लास छूटता है तब मैं वहाँ से सामने से जाती हूँ, तो आपको देख लेती हूँ। फिर उसको डाउट आया। तो फिर बाद में उसके बाद मतलब तभी भी उसने बात करी, उसको सच जानना था शायद इसलिए। तो फिर बात करी आगे, फिर 2 वीक्स फिर से बात करी। फिर मुझे फिर से गिल्टी फील होने लगा। बाद में मैंने फिर से सोच लिया कि इसको बताना। तो फिर मैंने बहुत हिम्मत करी गाइस, और मैंने बता दिया कि देखो मैं आपकी एक स्टूडेंट हूँ। पर उसको क्लास मालूम नहीं था, कुछ मालूम नहीं था कि मैं मतलब नाम क्या है, मैं कौन से क्लास में हूँ, कौन सी, मतलब इतने सारे बच्चों में से मैं कौन सी लड़की हूँ, ये उसको कुछ भी मालूम नहीं था। तो फिर उसने बहुत पूछा। उसने उसका नंबर भी सेंड करा कि ये देख, ये नंबर है मेरा, तू कॉल कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, वगैरह वगैरह। ऐसा बहुत दिन तक उसने बहुत फोर्स किया कि बता मेरे को, तू कौन है। फिर से मैंने बहुत हिम्मत दिखाई और मैंने फ्रेंड के घर गई और मैंने फ्रेंड मतलब मेरे नंबर से कॉल करा, फ्रेंड को बता दिया। फिर मैंने तो कॉल करा, तो फिर उसको आवाज़, तभी भी मैंने नाम नहीं बताया क्योंकि मुझे डाउट था कि ये कहीं रिकॉर्डिंग ना कर दे, कहीं मुझे क्लास से ना निकाल दे, कहीं मेरे पेरेंट्स को ना बता दे। फिर तभी भी मैंने कॉलिंग पे उसका नाम नहीं बताया। बाद में उसने बोला कि एक बार मिल मेरे को, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो फिर एक मॉल था, वहाँ पे उसने बुलाया। मैंने बहुत गलत करा, मैंने सॉरी भी बोला उसके बाद। और मैंने ऐसा कह दिया उसको कि आपको नहीं पसंद मैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अकाउंट भी बंद कर दी थी और आपसे बात करना भी बंद कर दी थी। तो फिर उसने बोला नहीं बात करो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर हमने बात करी, रिलेशन वगैरह कुछ नहीं था, बात करी 2 वीक्स 3 वीक्स। फिर बाद में मतलब मुझे वो सपना लग रहा था कि बाद में उसने प्रपोज किया। मैं मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश कि उसने सामने से प्रपोज किया। तो मैं नहीं तो बोलने वाली नहीं थी, तो फिर यस मैंने हाँ बोला। तो फिर हाँ, अभी हमारा रिलेशन तो बहुत मतलब खतरनाक वाला था कि एक ही क्लास में वो टीचर मैं स्टूडेंट। तो फिर मैं लेक्चर को जाने लगी, उसके लेक्चर को उसको देखते देखते स्माइल करना, उसको बताना कि उसके हेयर्स खराब है, ऐसे लेक्चर में इशारे वगैरह करना, उसका मतलब शर्ट स्लीव्स उसको नीचे कर बोलना, अगर ऊपर होंगे फोल्डेड हो गए तो उसको बोलना कि नहीं अच्छे नहीं दिख रहे, इशारे करके बताना लेक्चर चालू रहते हैं कि स्लीव्स नीचे कर ले, अच्छे दिखते हैं। फिर वो सब वो कर भी रहा था। तो बहुत अच्छा फीलिंग था वो, बहुत अच्छा। फिर ऐसे चलते रहा, हम मिलते रहे। 12 बजे तक का क्लास था, फिर 1 से 4 मिलते रहे। उसका क्लास खत्म होने के बाद, मेरा लेक्चर्स खत्म होने के बाद बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत अच्छा।
बाद में उसका पॉजिटिव भी बढ़ने लगा, मेरे कॉलेज स्टार्ट हो गए, मैं कॉलेज को जाने लगी। बीच में बहुत सारी गलतियां भी हुई मुझसे और उसने माफ़ भी कर दिया। ऑब्वियसली मतलब वो मैच्योर था तो उसने माफ़ भी कर दिया। और आई एम रियली वेरी थैंकफुल कि उसने मुझे हर वक्त समझ लिया, हर वक्त समझ लिया उसने मुझे। और ऐसे 1-1.5 साल तक चला। फिर उसका पॉजिटिवनेस बहुत बढ़ गया। वो फिर मुझे बोलने लगा, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना। और मुझे लग रहा था शायद कि यार ये अभी सीरियस मतलब रिलेशनशिप सीरियस मोड पे जा रहा है। मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी। हमारी मतलब फ्यूचर की प्लानिंग भी कर रहे थे हम दोनों, बहुत अच्छे से रह रहे थे। रोज़ मिलना, रोज़ 4 बजे तक मिलना, 9 बजे सुबह 9 बजे जाना उसको मिलने को और दोपहर तक 4 बजे तक उसके साथ ही रहना, पूरा टाइम उसके साथ स्पेंड करना, सब अच्छा लग रहा था। पर 3 साल बाद ऐसा क्या हुआ नहीं मालूम मुझे, उसका पूरा रंग ढंग एकदम से बदल गया, एकदम से मतलब पूरा पलट गया वो। आज भी याद करती हूँ तो बहुत हर्ट होता है कि 3 साल में मुझसे मतलब तो 3 साल बाद रोज झगड़े, छोटी छोटी बात से झगड़े, एक दूसरे को मारना। हाँ, बहुत एक दूसरे को मारना है, ऐसे नहीं बोलोगे उसने मारा, हाँ मैं भी उसको बहुत मतलब गालियां वगैरह देना, बहुत रिलेशन खराब होते जा रहा था। मतलब एक ही दिन हम अच्छे से बात करते थे और पूरा वीक हम झगड़ते रहते थे। ट्रस्ट नहीं रहता, मतलब ट्रस्ट कहीं भी नहीं दिख रहा था, कहीं भी नहीं। वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं दिखा रहा था। पॉजिटिवनेस तो होता है पर ये ओवर पॉजिटिवनेस हो गया था उसका। मुझ पर ट्रस्ट नहीं दिखाना, मेरा उस पर ट्रस्ट नहीं दिखाना। और फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि यार रिलेशन बहुत खराब सा होने लगा है। मैंने कई बार उसको बोला कि नहीं हो रहा अपने से तो स्टॉप कर देते, अच्छे से स्टॉप कर देते, तू खुश रहे मैं खुश रह रहती। पर ये नहीं हुआ हमसे, हम दोनों भी एक दूसरे को नहीं छोड़ पा रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बार कोशिश की, बहुत बार रोज झगड़ते रहे मगर कभी छोड़ा नहीं एक दूसरे को। तो फिर वो यहाँ पे रेंट पे रह रहा था और उसका जो घर था वो दूसरे सिटी में था। तो वो वहाँ पे जाता और उसको वहाँ पे जाने के बाद क्या हो जाता मालूम नहीं, वो डायरेक्ट से इग्नोर करने लगता, डायरेक्ट से ऐसे बोलने लगता कि मेरे को काम है, मुझे बात नहीं करनी। मतलब भाई आप समझ रहे हो, एक वक्त ऐसा था कि पूरा पूरा दिन वो मेरे साथ रहता था, पूरा पूरा वक्त मुझे देने लगता था। और कुछ वक्त के बाद ऐसा कुछ हो जाता है उसको कि वो मतलब टाइम देना ही बंद कर देता है। ये चीज़ बहुत हर्ट करती, बहुत। मैंने उसको कभी बताया नहीं है ऐसी बात कि मुझे क्या हर्ट होता है, मुझे क्या अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे उससे मतलब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, कुछ भी नहीं। वो जो देता था, वो जो करता था, मुझे सब अच्छा लगता था। मैंने कभी कुछ उससे मांगा भी नहीं और कभी कुछ मांगना भी नहीं चाहती थी। पर इन 3 सालों के बीच में उसने बहुत सारी लड़कियों से बातें भी की, मुझसे छुप कर। मुझे मतलब कभी बताया नहीं। और कभी मैं किसी लड़के से बात करूँ तो उसका मुझे बोलना कि तेरा उसके साथ कुछ तो भी चल रहा है, तू क्यों बात करती, तू क्यों ऐसे करती। मुझे हर्ट होता और वो खुद यही करता था मुझसे, मुझे बिना बताया ये सब वो कर रहा था। और एक दिन मुझे पता चल गया तो मैं बहुत रोई, उसको बहुत समझाया कि तू मुझे ऐसे बताता कि ऐसा मत कर, वैसे मत कर, और तू खुद वही कर रहा है, ये अच्छा नहीं है। तो वहां से रिलेशन खराब होना चालू हो गया। और गलती उसकी भी रही तो मुझे ही डांटना, मुझे ही मारना, ये सब उसका तो पहले से चालू था। मैंने सब खुशी खुशी से लिया क्योंकि मेरा मन कभी था ही नहीं उसको छोड़ने का, कभी भी नहीं था। लेकिन अभी 3 साल बाद उसने ऐसा करा। अभी लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था तो वो सिटी में उसके घर चला गया था, ये सिटी छोड़ के। तो फिर मैंने ठीक है चला, बोला अच्छा ठीक है कोरोना है तो तू रह ले, सेफ रहेगा वहाँ पे, तो तू मम्मी पापा के पास चला जा। तो फिर वो वहाँ पे रहने लगा अच्छे से। फिर से वही स्टार्ट हो गया फिर उसका, मुझे इग्नोर करना, टाइम नहीं देना, मुझे ये बताना कि नहीं यार मुझे टाइम नहीं, मुझे काम है, मम्मी साथ है, पापा साथ है। उसका सबसे सिली रीज़न कि मुझे मेरी मम्मी डांट रही है, क्यों, तो मैं मोबाइल लेके बैठा हूँ। मतलब बहुत बड़ा सिली रीज़न। तो फिर मुझे डाउट आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर मैंने उसको बहुत मैसेज करी, कंटिन्यू मैसेज करी। लॉकडाउन के स्टार्ट पहले 2 मंथ्स मैंने बहुत मैसेज करी, रोज़ मैसेज करती रही, बहुत रोई कि क्यों इग्नोर करा, ऐसा क्या हुआ। और 7th मंथ्स के बाद उसने कुछ ऐसी न्यूज़ दे दी कि मैं तो बहुत शॉक हो गई थी। 7 मंथ्स के बाद वो ऐसे बताता है मुझे कि 5 मंथ से, पिछले
5 मंथ से मेरी शादी फिक्स हो गई है और वो मुझे 5 मंथ बाद बता रहा है ये बात। मतलब मैं उसको क्या बोलूँ, कितना रो, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैं पिछले 7 मंथ से ये समझकर उसका वेट कर रही थी कि काम में होगा, सच में बिजी होगा, बहुत कम बार वो घर पे जाता है तो घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होगा, ये समझकर मैं पिछले 7 मंथ से वेट कर रही थी। और जब उसने बताया तब मुझे समझ में आया कि वो क्यों इग्नोर कर रहा था मुझे, क्यों बार बार मुझे अवॉइड कर रहा था। जब ये सब बातें मुझे पता चली, जब उसने ये सब बातें मुझे बताई तो उससे बात करते करते मुझे बहुत रोना आया। मतलब पूरा 3 साल एक दूसरे के साथ गुजारा, पूरे 3 साल में उसने बहुत प्रॉमिसेस करे कि मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, बहुत सारी उसने बातें बताई और लास्ट में जाके उसने ऐसा किया। मतलब मुझे कभी, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ। मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई पसंद नहीं तो आप सीधे सीधे बताओ, आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो सीधे सीधे बताओ। बस झूठ बोल के उसको अपने साथ में मत रखो। सच बोल के जितना दर्द नहीं होता ना, उससे कई ज्यादा 10 गुना ज्यादा ना, अगर आप झूठ बोल के उसको अपने साथ रखोगे ना तो बहुत बहुत हर्ट होता है यार। उसकी शादी भी फिक्स हो गई और उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा कि अरे कोई तो भी उसका वेट कर रहा था यार 7 मंथ से, और उसको खबर भी नहीं थी, उसको कुछ लेना देना भी नहीं था। और वो पहले से ऐसा था कि उसको कभी भी मेरी वैल्यू नहीं थी, कभी भी नहीं। वो हमेशा मुझे ऐसे समझ रहा था, हमेशा शायद उसने मुझे ऑप्शन में भी रखा होगा, शायद से। और जिस दिन मुझे उसने ये बात बताई तो मैं उसको कुछ कह भी नहीं पा रही थी कि तूने ऐसा क्यों किया, तूने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा क्या, तेरे प्रॉमिसेस का क्या हुआ, तू जो बोलता था कि तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, तुझसे शादी करूंगा, उसका क्या। क्योंकि मैं पूरी नम हो गई थी उस टाइम। तो मैंने भी कह दिया उसको कि जा खुश रह, कर ले शादी, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भूलना तो बहुत मुश्किल है, यादों को भूलना बहुत मुश्किल है, बट सीरियसली डीप डाउन आई एम बैडली हर्टेड, बैडली। बट वो खुश है, उसको मेरी कदर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं। और बस अब इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आपसे नहीं होता तो झूठे प्रॉमिसेस मत करो, झूठे सपने मत दिखाओ। आपके टाइम पास के चक्करों में कोई अपना सब कुछ खो सकता है, अपना विश्वास खो सकता है। तो किसी को बस अपना टाइम स्पेंड करने के लिए मत यूज करो। बस ऑनेस्ट रहो, लॉयल रहो, और रिलेशन में दूसरा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो सीधे मुंह पे बोलो, अगर आपको कोई अच्छा नहीं लगता तो सीधे मुंह पे बोलो, पर किसी को झूठ बोलकर उसको अपने साथ मत रखो। जितना आप सच बोलोगे उतना कम हर्ट होगा, और जितना आप झूठ बोल के उसको अपने साथ रखोगे 10 गुना ज्यादा हर्ट होगा।